Namaskar, welcome to Cut Off the online platform. In the lecture series Train Your Brain for Polity, today we are discussing Article 61 of the Indian Constitution. Article 61 is related procedure for impeachment of the President. अनुच्छेद 61 संबंधित है राष्ट्रपति साहब पर महाभियोग लगाने से। महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। बेसिक बात यह है कि इम्पीचमेंट संसद में लाया जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से इम्पीचमेंट पास होता है, राज्य विधानमंडलों से नहीं। ये सिंपल बात है, शायद आपको पता भी हो। अब समझते हैं कि इम्पीचमेंट का बेस क्या होगा, मीन्स राष्ट्रपति को उनके पद से क्यों हटाया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का बेस दिया गया है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स संविधान का उल्लंघन आधार होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का। और महाभियोग लगाने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है। अब समझते हैं प्रोसीजर क्या होगा प्रेसिडेंट साहब को इम्पीचमेंट करने का, प्रेसिडेंट साहब पर महाभियोग लगाने का। तो एक सामान्य बात यह है कि संसद के 2 सदन हैं और कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट का है वह पहले लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए प्रस्ताव लोकसभा से स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट साहब पर इम्पीचमेंट का, तो लोकसभा को फर्स्ट शर्त ये पूरी करनी होगी कि 14 दिन की पूर्व सूचना प्रेसिडेंट साहब को सेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद जो लोकसभा के टोटल मेंबर हैं उनका 1/4 सदस्यों के द्वारा इस इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन का सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब यह सपोर्ट मिल जाएगा रेजोल्यूशन का, तो टोटल मेंबर के 2/3 से उस इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। अब जब 2/3 के मेजॉरिटी से यह रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो मामला कहाँ जाएगा, सेकंड हाउस, मीन्स सेकंड हाउस क्या है, राज्यसभा। अब राज्यसभा को 3-4 प्रोसेस पूरा करने पड़ेंगे। पहला प्रोसेस तो ये होगा कि राज्यसभा जांच करेगा किसका, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया गया है या नहीं। यदि राज्यसभा यह पाती है कि यस प्रेसिडेंट के द्वारा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, संविधान का उल्लंघन किया गया है, संविधान पर अतिक्रमण किया गया है, तो वो भी 2/3 मेजॉरिटी से यदि उस रेजोल्यूशन को पास कर देगी तो प्रेसिडेंट साहब को उसी दिन से इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा, उसके पद से हटा दिया जाएगा। एक बात इम्पोर्टेंट है कि जब ये प्रोसीजर सेकेंड हाउस में चल रहा होगा तो प्रेसिडेंट साहब को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप प्रेजेंट रहो सेकेंड हाउस में और आप अपना पक्ष रखो कि क्या आपने वायलेशन किया है या नहीं किया। प्रेसिडेंट साहब के पास ऑप्शन होगा, वो सेल्फ से अपनी बातों को रख सकते हैं उस सदन में, या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर सकते हैं जो उनकी बातों को रखे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस इम्पीचमेंट में वो मेंबर भी भाग लेंगे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लिए थे। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो भी इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्ट होते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल में हम ये समझेंगे कि राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन कैसे होता है। हम होल प्रोसेस को नहीं समझ रहे हैं, हमारी सीरीज चल रही है आर्टिकल बाय आर्टिकल की। तो हम उम्मीद करते हैं आर्टिकल 61 आपको समझ में आया होगा और यह सीरीज ज़रूर आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।